मेरा ड्रीम अभी भी है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूं, आईएएस या आईआरएस बनूं, और इसके माध्यम से मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कृष्ण भक्ति ऐसी नहीं है। कृष्ण भक्ति कभी ये नहीं कहती है कि आप सब कुछ छोड़ करके आए। आज यहाँ पे फील हो रहा है कि हम अच्छा था कि वहाँ क्यों हम रह गए, तो हमारा नर्क वाला जीवन चला गया, और जो हम लोग सोचते थे वो यहाँ हो रहा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति में हर कोई डूबना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो या फिर नौकरी करने वाला। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? पूर्ण ब्रह्मदास। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रज का ही हूँ, लेकिन किसी कारणवश बाहर जन्म हुआ हमारा प्रयागराज में, और प्रयागराज से मैं अभी 2 साल हुआ यहाँ पे आए हुए। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ प्रयागराज से ब्रजभूमि का? देखिए, जुड़े तो हम लोग बहुत पहले से ही हैं कृष्ण भक्ति, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते थे प्रयागराज इस्कॉन, हमारे बगल में जमुना महारानी है, सटा हुआ घर ही है हमारा इस्कॉन से, तो हम लोग वहाँ पे जाते थे करते थे, लेकिन इतना एज सच अटैचमेंट नहीं था। ये लॉकडाउन के दौरान हमने काफ़ी ढेर सारी प्रीचिंग वगैरह की और भगवत गीता का डोनेशन बांटना, ये सारा कार्य किया। और मैं आपको बता दूँ मैं भक्ति में आया कैसे हूँ कृष्ण का, मुझे खीर का बड़ा ही लालच है, और मैं सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा होती थी, 8 बजे खीर मिलता था, मैं उस खीर को खाने के लिए मंदिर पहुंचा करता था। और मेरा बाकी उधर से कोई इंटरेस्ट नहीं, पूजा पाठ करना है कुछ नहीं, बगल में रहता हूँ लेकिन ऐसा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन उस खीर को खाने के लिए मैं सुबह बिस्तर से उठ करके बिना मुझे पहुँच जाया करता था। उस प्रसाद का प्रभाव है कि प्रसाद को पाते 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 आज हम यहाँ पर आ गए हैं। और लॉकडाउन के वजह से एक्चुअली थोड़ा सा लॉकडाउन लगा, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हुआ करती थी कि मैं ब्रज जाऊँ देखूँ, क्योंकि लोगों से सुनता था मैं ब्रज के बारे में, क्योंकि जब भी मैं भगवान के बारे में सुनता था तो मुझे फील होता था कि वो मैं जी रहा हूँ। और जीते जीते उन सब चीज़ों को फिर मैंने रियलाइज़ किया जाना, और जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के समय मैं यहाँ चला आया घूमने के लिए। सिर्फ 7 दिन के लिए आया था, लेकिन आज तक 7 दिन हुआ नहीं है। प्रयागराज में आप क्या करते थे? वहाँ पर मैं बेसिकली पढ़ाता था, मैं टीचर था, ट्यूशन टीचर, और कोचिंग वोचिंग वगैरह में पढ़ाता था। मैंने 10 साल वहाँ पे पढ़ाया है, और खुद स्टडी भी मैं करता था, यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी कर भी रहा हूँ, और यूपीएससी के भी कुछ लड़कों को मैंने पढ़ाया है, एसएससी, बैंक, रेलवे, बीटेक्स एंड ये आईआईटीज़ के कुछ लड़कों को, पॉलिटेक्निक्स के, और जितने भी छोटे आप आईईआरटीज़ के लड़के के, आईटीआई के लड़के के, इन सारे लड़कों को मैंने पढ़ाया है। यही मेरा 10 साल मैंने तकरीबन टीचिंग किया है प्रयागराज में। अब बता रहे थे कैमरे के पीछे कि आपने यूपीएससी की तैयारी भी की है। हाँ, मैंने एक्चुअली यही 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, उसको कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, सारी पढ़ाई मैंने, सारा कोचिंग मटेरियल अभी सिर्फ सेल्फ स्टडी मेरी चल रही है, यहीं से मैं कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ से बाहर निकल के जाऊँ कहीं पर भी। तो क्या बनना चाहते थे आप? और आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, क्या? मेरा ड्रीम अभी भी है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूँ, आईएएस या आईआरएस बनूँ, और इसके माध्यम से मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा चीज़ पाने के लिए, लोग कहते हैं ना कि भक्ति में आने के लिए यार सब कुछ त्यागना पड़ता है, यार कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है तो सब कुछ, फ्रस्ट्रेशन लोग आते हैं, उन लोगों को एक संकेत जाना चाहिए कृष्ण भक्ति ऐसी नहीं है। कृष्ण भक्ति कभी ये नहीं कहती है कि आप सब कुछ छोड़ करके आए, क्योंकि मेरे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने हम लोग से एक बात बोली थी कि भक्ति कभी आपसे नहीं कहती कि भौतिक जीवन को छोड़ दो, भौतिक जीवन में रहिए आप, क्योंकि आप बच के जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन उस भौतिक जीवन में कृष्ण को सेंटर बना दीजिए और सारा कार्य उनके अनुगत रह करके कीजिए, और अपने गुरु हमारे जो आचार्य जो वचन दे गए हैं उनके वचनों के अनुसार चलिए, फिर आपको वो भौतिक जीवन ही भक्ति जीवन लगेगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। आप बता रहे थे खीर ने आपका जीवन बदल दिया, खीर के लिए प्रसादम में। तो फिर अब कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं आप? मैं तो ठाकुर जी की सेवा, मैं तो इसमें वर्तमान समय में इस्कॉन वृंदावन में ही सेवा कर रहा हूँ, और अभी 1.5 साल लगातार मैंने आईबीटीवी डिपार्टमेंट जो यहाँ का ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें किया है, और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के अलावा मैंने यहाँ के मंदिर के मोस्टली डिपार्टमेंट में मैंने सेवा की है, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे वेलकम सेंटर हो। और एज सच मैं आपको बता दूँ कि मैं साइड वर्क में गाइड का भी काम करता हूँ। ब्रज में जो कोई भी आता है मैं उनका हृदय स्वागत, मतलब कि कोई ब्रज में आज मैं खुश हो जाता हूँ, उन सबको मैं घुमाता हूँ फिराता हूँ, भक्तों की सेवा मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी ठाकुर जी की सेवा हो गई है। खर्चा कैसे चलता है अब आपका? एक पेमेंट आती है हमें इस्कॉन से पेमेंट मिलती है, उस पेमेंट के द्वारा, और जो मैं गाइड करता हूँ उसके द्वारा जो पेमेंट मिलती है, उस पेमेंट से बहुत इतना हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं, कि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, 8-10 हज़ार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आने के बाद जो वहाँ मुझे मिला तो वो यहाँ मिल रहा है।
भगवान सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैंने छोड़ दिया, तो पहले दिन आया था भगवान से बोले तो मैं अब आपके भरोसे आ गया हूँ। अब आपको कैसे रखना है नहीं रखना है, जो करना है आप कीजिए, मैं आपके शरणागति हूँ। तो अब कैसे हो पाएगा? आप तैयारी भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर बहुत रहे समय हैं, है, तो फिर बन पाएंगे कुछ उसके बहुत साथ? समय है। हमें लगता है कि भक्ति में बहुत टाइम देना पड़ता है, 24 घंटे, बस ऐसा नहीं है। आप मेरा सेवा देखेंगे आप, तो हार्डली 6-7 घंटे की सेवा होती है। उसके बाद पूरा दिन में फ्री होता हूँ। पढ़ते हैं फिर? अपने रूम में ले जाके मैं यही स्टडी कर रहा हूँ। 6-7 घंटे सेवा करके अगर, और वो 6-7 घंटे मुझे लग रहा है कि बहुत, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए। लेकिन बस ये है कि मुझे उससे बढ़कर चीज़ मिली, तैयारी भी कर रहा हूँ, भक्तों का संग मिला, जो कि मैं चाहता हूँ। और कोई चमत्कार जीवन में आपके में हुआ होगा? चमत्कार मैं क्या बोलूँ, ब्रज में ही आ गया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन का। क्योंकि ये ऐसा धाम है कि हमें सुना है कि, और शास्त्रों में भी लिखा है कि ये धाम मतलब भगवान के उस घर में, इस घर में कोई डिफरेंस नहीं है। और हम उसमें अगर इसमें फ़र्क कर रहे हैं तो फिर कोई अर्थ नहीं है। और ये सच है कि मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, मैंने किसी चीज़ का कुछ नहीं रखा है। और मुझे ऐसा लगता था कभी कदार कि आपको एकदम भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ बता रहा हूँ, ब्रज से बाहर और ब्रज के अंदर का जीवन मैंने देखा है। इतना मटेरियलिस्टिक हम लोग खुद थे कि एनी टाइम, लेकिन आज यहाँ पे फील हो रहा है कि हम, अच्छा था कि वहाँ क्यों हम रह गए, हमारा नर्क वाला जीवन चला गया। और जो हम लोग सोचते थे वो यहाँ हो रहा है। हम लोग चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो सब हो रहा है। मतलब हमारी इच्छा, कहते हैं चिंतामणि धाम, हर क्षण चमत्कार। मैंने आप सोच रहे हैं, आप इंटरव्यू में, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। बस एक चेतना कभी चलती थी, होगा हमारा, ऐसा में पता नहीं चल रहा, लेकिन देखिए हो रहा है। परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया, क्यों जा रहे हो, ये पढ़ाई करिए यहाँ पर? नहीं, शुरू में सब हुआ था। शुरू में सारे फैमिली वाले थे कि क्या कर रहे हो, ये सब में कुछ रखा नहीं है, ये सब वो लोग करते हैं जिनके पास जीवन में कोई काम रह नहीं जाता है, निकम्मे लोग करते हैं। ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है भौतिकवादी लोगों का। बट आज मेरी फैमिली खुद, मेरी माँ परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी के शिष्य है, मेरा भाई गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के शिष्य है, मेरी बहन कृष्ण महाराज, वो उसमें क्या नाम है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी शिष्य। मेरी पूरी फैमिली इसमें डिवोटी हो चुकी है। और इसका प्रभाव देखिए, चमत्कार की बात है कि मेरे मामा नानी के जो नाती पोते हैं, वो लोग भक्ति को कभी सीरियस नहीं लेते थे। और राइट नाउ वो अभी ऐसा कर रहे हैं कि जिनके मुख से मैं हमेशा गाली सुनता था, अपशब्द सुनता था, और जो हमेशा तामसिक प्रवृत्ति के कार्य करते थे, आज वो चैंटिंग कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा। मैं 16 कर रहा हूँ तो पता चला 32-64 कर रहे हैं माला। ये चमत्कार ही तो है। तो अब आगे आपने क्या सोचा है? बस जो अपनी तैयारी कर रहा हूँ इसमें, कृष्ण को जैसे मैंने सेंटर बना दिया, मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँचूँ जो लोग वाकई में, जिनके दिमाग में अभी भी भ्रम पड़ा हुआ है कि भक्ति मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम बेकार लोगों का काम है। उनको ये संदेश हमें पहुंचाना है कि ऐसा नहीं है, आप अपने जीवन में कृष्ण को लाइए। क्योंकि वो एग्जाम्पल चाहते, साइंटिफिकली प्रूफ चाहते, क्योंकि वो लोग एकदम भौतिकवादी में हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए कि ये होना चाहिए, ये प्रूफ होगा तो हम करेंगे। तो उनको दिखाना है, क्योंकि हमें अपने प्रभुपाद जी को शो करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे बहुत कुछ किया है। अब हमारा दायित्व है कि हम अपने प्रभुपाद जी को आगे करें। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लड़के या लड़कियां होती हैं, वो 20-20 घंटे पढ़ते हैं 24 घंटे में से, नहीं, तब नहीं। जाकर निकल पाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, उससे कैसे हो पाएगा? 5-6 घंटे सेवा करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 5-6 घंटे सेवा करता हूँ। हाँ। और यूपीएससी की जो तैयारी होती है प्रभु, अगर कोई कहता है आपसे कि वो 20-20, 24-24 घंटे पढ़ते हैं, देखिए हमने जब यूपीएससी की तैयारी करे थे तो हमारे टीचरों ने हमें एक चीज़ बताया था कि हार्ड वर्क मत कीजिए। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप में और एक नॉर्मल व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं है। जो ऊपर लेवल पे कोई पोस्ट होता है उसके लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। यानी कि आप 8 घंटे का काम 2 घंटे 3 घंटे निपटा के दिखाए, देन यू आर अ परफेक्ट, यानी तब आप अच्छे हो। अदरवाइज आपकी सोसाइटी में एक नॉर्मल वैल्यू होगी आपकी। ये भौतिक मटेरियल लाइफ है, ठीक है। आज हर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में चाहिए, इसी से कहते हैं स्मार्ट वर्क। और क्योंकि यूपीएससी में एक चीज़ होता है, यूपीएससी का सिलेबस सब कुछ है, उसका क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ सिलेबस बोल देता है। अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी होती है यूपीएससी में, इट मीन्स कि आप पूरे कोर्स को समझ सकते, फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप आकर के पीएचडी नहीं कर रहे होते हैं। पीएचडी करना है तो आप जाइए कॉलेज में एडमिशन लीजिए, पीएचडी कीजिए, पूरा नॉलेज निकालिए, उस सब्जेक्ट का अध्ययन कीजिए। यूपीएससी पूछता है हमने आपसे पूछा है कि आपको बुखार कैसे होता है, तो सिर्फ उसको बुखार बताना। अब उसको बुखार के साथ खांसी आएगी, ये उसने आपसे पूछा ही नहीं है। यूपीएससी एकदम क्लियर स्टेटमेंट होता है, वो जो पूछी है वो आपको दे पा रहे हैं तो यू आर सिलेक्टेड, आप उसके लिए उस लेवल के कैंडिडेट हो, अदरवाइज आपका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। कब तक क्लियर कर लेंगे आप यूपीएससी का? जब तक हमारे कृष्णा चाह लेंगे, क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना, कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना उनके हाथ में है। क्या बनेंगे अगर तैयारी? बता दिया, या तो IRS या तो IAS। IAS बनेंगे, ठीक है। राधे राधे।
हरे कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो प्रयागराज के रहने वाले हैं और भक्ति के साथ यहाँ वृंदावन में रहकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनका एम है भक्ति के साथ साथ मैं आईएएस या आईआरएस बनूं और देश की सेवा करूं। राधे राधे।